हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये मेरा स्केलेटन सिस्टम का सेकंड पार्ट का वीडियो है। आज भी मैं उसी तरह से वीडियो बनाया हूँ जैसा कि मैं पिछला वीडियो बनाया था। ये वीडियो भी थोड़ी सी ऊपर करके मैं बनाया हूँ, मजबूरी है, आप लोग समझिएगा। ये जो चार्ट पेपर यहाँ पर लगा हुआ है स्केलेटन सिस्टम का, इसी की वजह से मैं वीडियो जो है ऊपर करके थोड़ा सा बना रहा हूँ। तो देखिए, आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए स्केलेटन सिस्टम का सेकेंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्रैनियम से शुरू किए थे, खोपड़ी से शुरू किए थे। और मैंने हाथ में बताया था कि हड्डियों की संख्या जो है हमारे हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। सेम ऐसे ही दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियाँ होती हैं, मतलब कि 30 हड्डियाँ इसमें, 30 हड्डियाँ इस वाले हाथ में, दोनों मिला के 60 हड्डियाँ। तो हमारे शरीर में पूरी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। 206 हड्डियाँ होती हैं। ये तमाम जितने भी हड्डियाँ इसमें हैं, ये सभी हड्डियाँ आपस में मिलकर 206 हड्डियाँ बनाती हैं। उसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ से गर्दन की हड्डी से शुरू करते हैं। देखिए पीछे ये जो है लंबी सी हड्डी जो 33 खंडों में बटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यह स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वर्टिब्री से लगा हुआ होता है। ठीक है, वर्टिब्री भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। ये पूरी पीछे गुड पोस्चर, झुकने में मदद करता है, खड़े होने में मदद करता है, बैठने में मदद करता है, मुड़ने में मदद करता है, ये सभी इसकी ये मदद करते हैं। इसमें बहुत सारे नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे मेडुला से जाके जुड़े होते हैं, हमारे ब्रेन से जाके जुड़े होते हैं, जो बाहरी संदेशों को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद जब हम लोग चलेंगे ये चेस्ट वाले हिस्से पे जब चलेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं रिब केज। रिब केज यानी अस्थि पंजर। यह पिंजरे की समान संरचना होती है जो हार्ड कैल्शियम की बनी होती है। ये एकदम खोखला होता है अंदर से। इसके अंदर, इस हड्डी के अंदर, ये जो रिब केज होता है, जो अस्थि पंजर होता है, इसके अंदर हमारे बहुत ही स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स, हार्ट, ये सभी सुरक्षित होते हैं, ताकि बाहर से कोई भी अगर इस पर ठोके, कोई भी मारे, तो हमारे अंदरूनी जो जो नरम, जो बहुत ही नाजुक जो अंग हैं, उसकी सुरक्षा हो सके। तो ये रिबकेज जो होते हैं 12 एक साइड में और 12 एक साइड में, मतलब कि 24 हड्डियों की बनी हुई अस्थि पंजर होती है। एक साइड 12 हड्डियां और एक साइड भी 12 हड्डियां, दोनों तरफ इधर 12 हड्डियां होती हैं, जो ऐसे ऐसे पिंजरे की तरह संरचना बनाए होते हैं। और इसके अंदर लंग्स, हार्ट पाए जाते हैं, जो जिनको सुरक्षा प्रदान होती है, सुरक्षित होते हैं उसमें। उसके बाद जैसे ही आप इसके बीच में आएंगे तो चपटी सी हड्डी होती है, यहाँ पे छुएंगे तो चपटी सी हड्डी होती है, जिसको स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम। ये जो बीच की जो चपटी सी हड्डी होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? जो हड्डियां जो इनसे निकली होती हैं, यहीं से जुड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ से जुड़ी होती हैं और पीछे जाके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जुड़ जाती हैं। स्टर्नम से निकलती हैं और रीढ़ की हड्डी में जाके जुड़ जाती हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये स्टर्नम के नीचे वाली जो जब शुरू होती है, जो स्टर्नम के नीचे वाली ये खंड शुरू होती है, इसको कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। ठीक है, स्टर्नम के नीचे जो पीछे से, जब यहाँ से स्टर्नम खत्म हो जाता है और यहाँ से पीछे से जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस पार्ट को थोरैसिक वर्टिब्री कहते हैं। उसके बाद उसी के नीचे, थोरैसिक वर्टिब्री के नीचे लुम्बर वर्टिब्री होते हैं, लुम्बर वर्टिब्री। ठीक है, ये सब खंडों में विभक्त होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्री, लुम्बर वर्टिब्री। जैसे ही फिर नीचे आएंगे तो ये कुल्हे वाला हिस्सा आता है, जिसको पेल्विक गर्डिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डिल। ये जो चपटी चपटी हड्डियां देख रहे हैं, ये पेल्विक गर्डिल होती हैं। इनसे हमारे पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो लगी होती हैं। इसी पेल्विक गर्डिल के सहारे हम लोग बड़े अच्छे से खड़े होते हैं, एक पोजीशन बनाते हैं, एक जो है अपना टिकने के लिए, धरती पे टिकने के लिए पूरी तरह से हम इसी से लगे रहते हैं। तो ये जो है पेल्विक गर्डिल से लगे हुए होते हैं
हमारे पैर की हड्डियाँ, जो जांघ की हड्डियाँ लगी होती है, तो जांघ की हड्डियों को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर। सबसे लंबी जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर। लॉन्गेस्ट बोन आप लिख सकते हैं, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है? फीमर। फीमर सबसे लंबी बोन होती है। अच्छा, इस फीमर से पहले थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे ही इस रीढ़ की हड्डी के नीचे आएंगे इस तो सैक्रम पाया जाता है, और सैक्रम के नीचे जो पूंछ, जहाँ से पहले पूंछ हुआ करती थी, उस पूंछ वाले हिस्से को, मतलब कि सबसे निचले पार्ट को, वर्टिब्री के या स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले वाले पार्ट को हम लोग कोकिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकिक्स। जैसे पूंछ निकलता है बंदरों की, उसको हम कोकिक्स कहते हैं। और उसके बाद पेल्विक गर्डिल, और पेल्विक गर्डिल से लगे हुए सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर में, जिसको फीमर कहते हैं। फीमर के बाद जैसे ही आप आएंगे घुटने पर, तो घुटने पे देखिए कई प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। पटेला, पटेला का मतलब जैसे जो चक्री होती है ना, जो हमारे जहाँ से पैर मुड़ते हैं, ये जो ज्वाइंट होती है पैर की, तो वहाँ पे चपटा सा हड्डी होती है, आप लोग छू के देख सकते हैं अपने घुटने पे, उस चपटे से हड्डी को पटेला बोलते हैं। पटेला के नीचे जब आप आएंगे, ये जो आपके पंजे के ऊपर और घुटने के नीचे वाली जो हड्डी होती है, ये दो प्रकार की हड्डियां होती है इसमें, टिबिया और फिबुला। टिबिया एंड फिबुला दो प्रकार की इसमें हड्डियां होती हैं। जो सबसे मोटी जो हड्डी जो सामने की तरफ, जो हमारे जो घुटने के नीचे जो सामने की तरफ मोटी हड्डी होती है, उसको हम टिबिया बोलते हैं। और एक पतली सी हड्डी उसी में निकले रहती है पीछे या साइड की तरफ, उसको फिबुला बोलते हैं। ठीक है ना? तो जिस प्रकार हमारे हाथ में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमेरस और रेडियस और अल्ना, ह्यूमेरस, रेडियस और अल्ना। उसी तरह से जब ये घुटने के नीचे आएंगे तो 2 प्रकार की हड्डी हमारे पैर में पाई जाती हैं, और क्या है? टिबिया और फिबुला। ठीक है? मोटे वाली हड्डी को टिबिया और पतले वाली हड्डी को फिबुला कहते हैं। फिर उसके नीचे जब आएंगे तो जिस प्रकार हमारे कलाई की हड्डियों को हम लोग यहाँ पे कार्पल्स बोलते थे, उसी तरह से पैर के जो पंजे के ऊपर, और जहाँ से ये टिबिया और फिबुला जहाँ हड्डी खत्म होती है, यहाँ पे ये जो ज्वाइंट होते हैं उसको टार्सल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ के ज्वाइंट्स को हम लोग, कलाई के ज्वाइंट को क्या बोलते थे? कार्पल्स बोलते थे। तो इस पैर के हड्डी जहाँ से जुड़े होते हैं, उंगलियां, पंजे, और जहाँ से जुड़े होते हैं उसको टार्सल्स बोलते हैं। उसके बाद उसकी जो पंजे वाली जो हिस्सा होती है उसको मेटाटार्सल्स, और उंगली वाली जो हिस्सा होती है उसको फैलेंजेस बोलते हैं। जिस प्रकार हाथ की उंगली की वाले हिस्से की हड्डियों को फैलेंजेस बोलते थे, उसी तरह से पैर के उंगली वाले हिस्से को भी फैलेंजेस बोलते हैं। तो ये कुल हड्डियां मिला के 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में। तो ये सभी हमारे शरीर को गुड पोस्चर देते हैं, उठने बैठने में मदद करते हैं, और शरीर के अंदरूनी अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।